काफ़ी लोग फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो अगर आपको भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। हम आपको बताएंगे कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर है वो कब स्टार्ट और कब ख़त्म होता है, और यूएसए में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट और ख़त्म होता है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर की सिंपल डेफिनेशन की बात करें, द ईयर इन विच यू अर्न मनी, जिस भी साल आपने इनकम अर्न की है और अपनी बुक्स में नोट की है तो उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 2023 से मार्च 31 2024 आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 होगा एज पर इंडियन गैप। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज असेसमेंट ईयर। द ईयर इन विच यू पेड टैक्स ऑन द मनी अर्न इन द फाइनेंशियल ईयर। जो असेसमेंट ईयर है वो जस्ट आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद होता है, जिसमें आप अपना जो टैक्स है उसका असेसमेंट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन को करते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर एज पर यूएस गैप। अगर हम यूएस गैप की बात करें तो जनरली यूएस गैप में जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक का होता है। जनरली जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है या मोस्ट स्मॉल बिजनेस है वो अपना जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही रखते हैं। और इसमें अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो वो जस्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है उसके बाद हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जनवरी 1 2024 से दिसंबर 31 2024 में इनकम अर्न की है तो आप 2025 को अपना असेसमेंट ईयर मानेंगे और टैक्स फाइलिंग करेंगे। वहीं पर अगर हम एज पर यूएस गैप फाइनेंशियल ईयर को अगर और डिटेल में देखें तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक ही जाएगा। कुछ बिजनेस और गवर्नमेंट एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अलग फिस्कल ईयर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस फेडरल गवर्नमेंट का जो फिस्कल ईयर होता है वो होता है अक्टूबर 1 से सितंबर 30, और एक जो प्राइवेट कंपनी है वो आईआरएस के अप्रूवल के साथ जुलाई 1 से जून 30 का भी फाइनेंशियल ईयर रख सकती है। लेकिन अगर बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर से अलग है तो उसका जो टैक्स पर्पस के लिए आईआरएस से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब देख लेते हैं एज पर इंडियन गैप फाइनेंशियल ईयर। अगर हम एज पर इंडियन गैप फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो हमारा अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 में ख़त्म हो जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेस हो। फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 2023 से मार्च 31 2024 तक अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसके बाद अप्रैल 1 2024 से मार्च 31 2025 तक, और जस्ट हमारा जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके बाद जो हमारा पीरियड स्टार्ट होगा वो असेसमेंट ईयर का स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के ड्यू डेट की। अगर हम यूएस गैप की बात करें तो यूएस गैप में टिपिकली जो ड्यू डेट है वो अप्रैल 15 की होती है, और वहीं पर अगर हम इंडियन गैप की बात करें तो इंडियन गैप में जो ड्यू डेट होती है वो जुलाई 31 होती है, जिसमें आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको टैक्स फाइलिंग और अकाउंटिंग के बारे में और क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कीप हसलिंग, कीप मूविंग।